राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में बीती रात एक युवक की चाकू से गुटका में रहने से हत्या का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला आदर्श नगर इलाके के जेलावाला बैग जौगियों का है, जहां सोनू नाम का एक व्यक्ति जो कि आजादपुर की एक धर्मशाला में सैनी टेंट में काम करता था, वह बीती रात अपने काम पर गया और बताया जा रहा है कि वही उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। ननकू नाम के एक लड़के से झगड़ा होने के बाद उसने सोनू को मारने की धमकी भी दी थी। देर रात जब सोनू घर वापस लौट रहा था तभी ननकू और उसके कुछ साथियों ने मिलकर रात करीब 12 बजे सोनू पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सोनू लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़ा और उसको इस हालत में छोड़कर हमलावर मौका है वारदात से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात को मार दिया गया था चाकू, और ये जेलर बाग के 3-4 लड़के थे। एक पकड़ा गया, अभी 3 नहीं पकड़े गए और उसको बहुत भयंकर तरीके मार दिया, जो अब उसकी डेथ हो गई है। तो 3 बजे से मार दिया गया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है बॉडी और अभी तक आई नहीं है। और न ही पुलिस हमसे कोई पूछताछ करी है, न कुछ कर रही है, बस आ रही है जा रही है, और मीडिया भी बस आ रही है जा रही है, कुछ भी नहीं। पुलिस का अभी तक क्या कार्रवाई रहा? पुलिस ने कुछ नहीं किया है। हमने आदर्श नगर में वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। ना ही पुलिस एक बार भी हमसे पूछ रही है कि हुआ क्या है क्या नहीं, बस वो आ रही है और जा रही है। क्या पहले से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? पहले हुई थी लड़ाई, लेकिन वो फ्रेंडों के बीच में हुई होगी, फिर वो छोटी मोटी लड़ाई थी, फिर एक बार बहुत भयंकर तरीके से मारे भी थे। 3 बार इस पे हमला हो चुका है, लेकिन 4थी बार इसको जान से मार दिया गया है। कौन लोग? ये सारे जेलर बाग के ही थे जो मारा गया। एक पकड़ा गया, अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। बस पुलिस अभी तक उन तीनों को भी नहीं खोज पाई, जो कि उनका घर भी यहीं पर है। अच्छा, सोनू क्या काम करते थे? वो टेंट का काम करता था, शादी का। कितने साल से काम कर रहे थे? उनको हो गया, काफी टाइम हो गया था, शुरू से इस लाइन में ही थे वो। अच्छा, क्या उम्र रही होगी? 24 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तो ये रहने वाले, हम तो वजीरपुर में रहते हैं, लेकिन वो यहाँ काम करता था, दीदी के पास रहता था यहाँ। अच्छा, यहाँ से गया था कल 3 बजे काम करने, वहीं पर उसका मर्डर हुआ है। 3 बजे रात में हुआ है मर्डर। और उसका एक दोस्त था, उसका हाथ पकड़ लिया गया था, उसको तब सोनू को चाकू मारा, मेरा भाई को। लेकिन उस लड़के ने पुलिस ने उसे पकड़ रखा है। जो लड़का देख रखा था, उसका नाम दीपक था, उसको पुलिस ने पकड़ रखा है। बाकी अभी तक किसी को पुलिस नहीं पकड़ी है। और एक लड़का पकड़ा है जो 4 गैंग थी, 4 में से एक पकड़ा, अभी 3 अभी नहीं पकड़ा गया। और 24 घंटे हो चुके, कोई भी सुनवाई नहीं की गई है हमें। क्या पुलिस प्रशासन आप लोग परिवार से कुछ बात की है इस मामले में? कुछ भी नहीं करी है सर, तभी तो मैं कह रही हूँ, तभी तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, तभी तो मीडिया का सहारा ले रही हूँ। जब पुलिस ही कर लेती तो मीडिया क्यों लेती फिर? आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि वो जो जैसे मेरे भाई की डेथ होगी ना, उन 4 को पकड़े और फांसी की सजा हो। ऐसा ना हो कि उनको दिया जाए 10 साल की सजा, 20 साल की सजा देके उसके बाद खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा 3 बहन है, तीनों में से एक ही भाई था, और जो अब नहीं रहा। हमें बस एक इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितनी भी मीडिया आ रही है, मैं यही कह रही हूँ, इंसाफ मांग रही हूँ कि बस मेरा भाई को जिसने भी मारा है, वो तीनों 4 उनको फांसी की सजा हो। कोई भी ऐसी सजा ना हो 10 साल 30। और इसके लिए दिल्ली पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। ऐसा ना हो कि 1 साल लगा दे, 2 साल लगा ले और ऐसे रिपोर्ट हमारी दब जाएगी और आज तक सुनवाई नहीं होगी। फिर हम चाहते हैं इस पे जल्दी से जल्दी इसको जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उन 4 को पकड़ा जाए। बस यही चाहते हैं, और उनको फांसी की सजा हो। ऐसा ना हो कि 4 साल बंद कर लिया, 5 साल बंद कर, या पैसा देके उनको छुड़ा लिया जाए। हमारे पास नहीं है, हमारा भाई खो गया है, हमको अब वो आएगा नहीं जिंदा। जैसे उसको मारा गया, उन 4 को भी वैसी फांसी होनी चाहिए। मेरे भाई को, और भी मेरे भाई, उनको भी मार सकते हैं ना। आज तो मैं अपना भाई खो बैठी, कल तक और किसी को खो बैठूंगी। मुझे बस वही चाहिए। और उन्होंने खुलेआम धमकी भी दी है कि आज तेरा भाई गया है, कल तक तू भी जाएगी और तेरे फैमिली भी जाएगी। और अभी उन्होंने ब्लेड भी मारा। और इस लड़की को देखो, यहाँ पर ब्लेड मारा है, लड़ाई करते हुए होती हाथापाई से इसको मार दिया था ब्लेड। तो क्या पुलिस को इस मामले को सूचना नहीं दी? पुलिस को सबको पता है, पुलिस वालों को सबको पता है। पुलिस कुछ नहीं करती है। अगर पुलिस को करना होता ना तो 3 बार केस हुआ था, उसी टाइम पे पुलिस सुनती, उसी टाइम पे कार्रवाई होती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार आ रहे, बार बार पूछ रहे, बार बार एक ही चीज लिखा जा रहा है। 10 बार पूछ रहे, उसका नाम सोनू, मर गया मेरा भाई। अभी भी कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी? कोई सुनवाई नहीं होगी, मुझे मालूम है ना। बैठे हुए हैं, जिसका गया उसका गया।
आप क्या कर लेंगे? आप भी कुछ नहीं करेंगे, थक जाएंगे वीडियो बनाते बनाते, बस चैनल पे डाल देंगे, इधर उधर 2-4 दिन तोड़ लेंगे, आप भी बैठ जाएंगे। जिसका गया उसका पुलिस बनने का क्या फर्ज है, मीडियम बनने का क्या फर्ज है कि पब्लिक होते हुए भी इतनी पब्लिक को मारा जा रहा है। तो रोएगा गाएगा, जल्दी कार्रवाई करे। आजकल लोगों के पास पैसे हैं। नहीं, जैसे लड़कियों को खरीद लिया जाता है ना दहेज देके, वैसे पुलिस को खरीद लिया जाता है 50,000 देके। पुलिस 1 लाख दो ना, 1 लाख दो तो पुलिस वाले पैसा खाती है, देते हैं। कोई किसी का मदद नहीं करता है गरीबों को। पैसा दे दिया गया, मेरे केस को आते थे घर पे लिखते थे और चले जाते थे, पैसा देती, सारा का सारा केस बंद हो गया। नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं है ना, इसलिए मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। जाके उनके पैर कहीं न कहीं देखा जाए गरीबों का सुनवाई नहीं होती है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। तुम लिख लिए पुलिस ना सही बताओ तो वो एक झाड़ू पोंछने वाला इंसान है, नाम की पुलिस है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है वो। और अभी भी आई है पुलिस सिर्फ लिख के गई, अभी तक उसमें भी 1-2 घंटा हो गया, अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं। मेरा बेटा लाके वापसी देते तब मीडिया आ रही है, मीडिया जा रही है, बस हमसे गवा ले रही। नहीं तो मेरे सामने वैसे चार इसको बंदे ने फांसी मारा, दे, हमें भी तो इंसाफ चाहिए। तब समझूंगी कि मेरे पास हमें फौजी की लड़ाई है। उसकी मौत चाहिए, उसको भी उसको फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक कमजोरों के गल रहे, बार बार आ रहे, पूछ रहे कर क्या रहे, बोल के सुबह से 3 बजे से हम पागल हो रहे हैं। हमारी मजबूरी किसी को समझ में आ रही है कि हमारा क्या खोया हुआ है? खिलौना खोया हुआ है कि सर ढूंढ लेंगे, आज नहीं तो कल फिर बना लेंगे। आपके ऊपर भी तो बीतता होगा कोई, आप ऐसे तो नहीं मीडिया वाले बने हैं ना। तो कब होगी इसकी कार्रवाई? मैं लाश उठने नहीं दूंगी जब तक मेरी कार्रवाई मेरे सामने नहीं होगी। बिल्कुल लाश नहीं उठेगी, रात भर कल तक परसों तक पड़ा रहेगा, कीड़ा लग जाएगा उसमें, यही पड़ा रहेगा। हमें छुए जरा कौन छूता है? एक को पकड़ी, अभी 3 को नहीं। और नहीं तो मेरे सामने लटका है, तभी मेरे को सब ये चीज मालूम होता है कि पुलिस को मालूम नहीं है कि हाँ चोर कहाँ है, चलो क्या है क्या नहीं, लेकिन पुलिस को मालूम है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बस हॉस्पिटल चली गई, थाने चली गई, FIR दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक कोई सारा मेरा केस दबा दिया जाता है। क्यों? 3 बार मेरे बेटा के साथ हमला हुआ, क्यों? आज जान से मार दिया, क्यों मारा? हमको पता भी नहीं है। अरे ना मेरे बेटा को पता है कि मार देगा। नोटिस दे रही है फिर से पुलिस वालों को। पुलिस वाले क्या करेंगे? पैसा देके अभी के अभी केस बंद करवाऊंगी, अभी के अभी। उसने छूटते कैसे बोला? क्योंकि पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए, इसलिए वो छूटते बोल रही है ना सबके सामने, पब्लिक में बोल रही है बंदी, पब्लिक में कि इस बार फिर से, अभी तो तेरे भाई को मरवाया, अभी एक एक करके सबको मरवाऊंगी। वो कैसे? इतनी आलम भरा हुआ है ना, इतनी आलम के सामने उस लेडीज ने मारा है, क्या हम मारने की चूड़ी पहनने के हाथ नहीं है? हम नहीं मार सकते उसको, और हमारा लाश पड़ा हुआ है, इसलिए हाथ नहीं लगाए।